किसी ने क्या खूब कहा है, अगर तुम अपने समय की कद्र करोगे तो समय तुम्हारी कद्र करेगा, लेकिन अगर तुम अपने समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था, हर काम को टालता रहता था। उसकी आदत थी कि वह ज़रूरी काम हमेशा देर से करता था और इस वजह से वह अपनी पढ़ाई, अपनी ज़िंदगी, दूसरे मामले सब में पीछे रह गया था। उसके घर वाले, उसके टीचर उसको बार बार समझाते थे कि अपने समय की कद्र करो, लेकिन वह बात नहीं मानता था। उसे अपने फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं थी और अपना समय बेकार चीज़ों में ज़ाया करता था। एक दिन उसके गांव में एक बुद्धिमान आदमी आया। वह अपनी समझ और ज्ञान के लिए मशहूर थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। वह लड़का भी उनसे मिलने गया। सोच रहा था कि शायद वह बुद्धिमान आदमी उसको कुछ ऐसे टिप्स दे देंगे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्धिमान आदमी के पास जाकर कहा, कृपया मेरी मदद करें, मैं अपनी ज़िंदगी में हार गया हूँ। मैं अपने दोस्तों, क्लासमेट से हर फील्ड में पीछे हूँ। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ और सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं मैं ये कैसे कर सकता हूँ। बुद्धिमान आदमी ने उस लड़के को प्यार भरी नज़र से देखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम इसलिए तकलीफ़ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। तुम हमेशा काम टालते रहते हो और अपने अनमोल पल बेकार चीज़ों में ज़ाया कर देते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय की कद्र समझ पाओगे। लड़का बड़े ध्यान से सुनने लगा। बुद्धिमान आदमी ने कहानी शुरू करी। एक बार एक राजा थे जो बहुत दयालु और उदार थे। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वह हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उनके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। वह दोस्त बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास ना तो नौकरी थी और ना ही पैसा, ना ही इज्जत। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता रहता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचान लिया और उसके हाल पर अफसोस करने लगा। उसने अपने दोस्त से उसकी ज़िंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी काम टाइम पर नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्यास्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले सकते हो वह सब तुम्हारा होगा। दोस्त बहुत खुश हो गया और राजा का शुक्रिया अदा किया। वह तेज़ी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, चलो सोना और रत्न ले आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में। दोस्त बोला, अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दे दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया, उसको खाना परोस दिया। उसने आराम से खाना खा लिया। सोच रहा था कि उसके पास खजाने के लिए बहुत समय है। खाना ख़त्म करने के बाद उसको नींद आने लगी और बोला, मैं सो लेता हूँ, अभी तो बहुत टाइम है। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और उसे नींद आ गई। उसने सोचा मैं थोड़ी देर में उठ जाऊँगा, लेकिन वह 2 घंटे तक सोया रहा। जब उसकी आँख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाई और राजा के खजाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में धूप तेजी से चमक रही थी और उसको गर्मी लग रही थी। उसने सोचा थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। वह पेड़ के नीचे बैठा जहाँ हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहाना था। जैसे ही वह बैठा फिर से सो गया और 4 घंटे सोता रहा। उसकी आँख खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्यास्त होने ही वाला था। वह जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ महल की तरफ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। सूर्यास्त हो चुका था और महल के गेट बंद हो चुके थे। आलसी आदमी वहीं निराश खड़ा रहा। उसने अपना मौका खो दिया था क्योंकि उसने अपने समय की कदर नहीं की थी। बुद्धिमान आदमी ने कहानी ख़त्म की और उस लड़के की तरफ देखा। लड़का चुप था। उसने अपनी गलती समझ ली थी और उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उसने बुद्धिमान आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया कि समय अनमोल है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह घर वापस गया, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा। उसने टालना बंद कर दिया और ज़्यादा मेहनत करने लगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार में इज्जत और खुशी पाई। हमारी ज़िंदगी में अगर हम देखें तो समय सोने की तरह सब होता है। ये सबसे अनमोल चीज़ है जो हमारे पास है। हमारे पास ज़िंदगी में सिर्फ समय सीमित है और हमें इसका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए।
हम अपना समय बेकार चीज़ों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीज़ों पर ध्यान रख देना चाहिए जो मायने रखती हैं। हमें अपने काम और कार्य को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और अच्छी तरह से करना चाहिए। हम ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी, अगर हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम अपना समय ज़ाया करते हैं तो हम अपने मौके को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। एक यात्री से 1 मिनट का महत्व समझ सकते हैं जो अपनी ट्रेन 1 मिनट के फ़र्क में मिस कर देता है, और एक स्टूडेंट से 1 साल का महत्व समझ सकते हैं जो अपने वार्षिक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। जो लोग अपने समय की कद्र करते हैं वह अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी। लेकिन जो अपने समय की कद्र नहीं करते हैं वे अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो कभी आलसी और टालने वाले ना बनो। एक दिन तुम भी उस आलसी आदमी की तरह पछताते रह जाओगे जो सूर्यास्त होने के पहले महल नहीं पहुंच पाया। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का मज़ा लें। ऐसा करने से आप अपने सपने और मंजिल हासिल कर पाओगे और एक संतुष्ट ज़िंदगी जी पाओगे। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।